ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है जीई एरोस्पेस जीई पर गहरा विश्लेषण। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम जीई एरोस्पेस जीई के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यह बताना महत्वपूर्ण है कि यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और यह किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। सभी निवेश निर्णय थरोग व्यक्तिगत अनुसंधान के बाद ही लेने चाहिए। अभी जब आप इसे देख रहे हैं, आकाश में लगभग 1 मिलियन लोग हैं और उनकी उड़ान संभवतः एक कंपनी की तकनीक द्वारा संचालित है। वह कंपनी हर 4 व्यावसायिक उड़ानों में से 3 को संचालित करती है और सभी अमेरिकी सैन्य लड़ाकू विमानों का 2/3 हिस्सा है। यह वह जनरल इलेक्ट्रिक नहीं है जो आपके माता पिता जानते थे। यह जीई एरोस्पेस है, एक नई स्वतंत्र अत्यधिक केंद्रित विमानन टाइटन जिसने हाल ही में आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कॉरपोरेट परिवर्तनों में से एक को पूरा किया है। लेकिन लॉन्च के बाद से स्टॉक की तेजी के साथ बड़ा सवाल यह है, क्या यह एक विश्व स्तरीय कंपनी में पीढ़ीगत खरीदारी का अवसर है या फिर सभी अच्छी खबरें पहले ही मूल्यवान हो चुकी हैं? इस वीडियो में एक गहरी और निष्पक्ष विश्लेषण किया जाएगा ताकि पता चल सके। विश्लेषण इसमें इसकी इतिहास और नेतृत्व को कवर करेगा, एक दशक के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करेगा, इसे प्रसिद्ध बेंजामिन ग्राहम के मूल्यांकन मॉडल से परखेगा, बुल और बियर केस का वजन करेगा और हर निवेशक को जरूरी महत्वपूर्ण जांचों को देखेगा। कंपनी और उसका कप्तान, एक विरासत पुनर्जन्म, एक ऐतिहासिक अतीत, एक केंद्रित भविष्य। आज जीई एरोस्पेस को समझने के लिए इसकी विरासत की सराहना करनी होगी। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने शुरुआती दिनों से ही विमानन के क्षेत्र में अग्रणी रही है। 1942 में अमेरिका का पहला जेट इंजन आईए बनाकर और तब से उड़ान की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाते हुए दशकों तक। हालांकि यह विमानन शक्ति केवल एक विशाल औद्योगिक समूह का एक हिस्सा था। यह सब 9 नवंबर 2021 को बदल गया जब जनरल इलेक्ट्रिक ने एक ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की कि वह अपने आप को 3 अलग-अलग सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में विभाजित कर देगा, प्रत्येक मुख्य विकास क्षेत्र पर केंद्रित। स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा जो जीई वर्नोवा बन गई, और विमानन। इस महान अनवंडिंग का समापन 2 अप्रैल 2024 को हुआ जब जीई एरोस्पेस को एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। एक प्रतीकात्मक कदम में इसने प्रतिष्ठित जीई स्टॉक टिकर को बरकरार रखा, यह संकेत देते हुए कि यह विमानन व्यवसाय अब मूल उद्यम का केंद्र है। नेतृत्व नियंत्रण में एच लॉरेंस कल्प जूनियर इस परिवर्तन में एक केंद्रीय व्यक्ति और निवेश सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। अध्यक्ष और सीईओ एच लॉरेंस कल्प जूनियर हैं। 2018 में पेरेंट कंपनी जीई के सीईओ नियुक्त किए गए। उन्होंने 2022 में जीई एरोस्पेस का नियंत्रण संभाला ताकि इसकी लॉन्चिंग की व्यक्तिगत निगरानी कर सकें। कल्प की प्रतिष्ठा उनके आगे है। उन्हें 2001 से 2014 तक डैना हेयर कॉरपोरेशन के सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। उस समय के दौरान उन्होंने मूल्य सृजन का एक उल्लेखनीय कार्य किया। कंपनी की आय और बाजार पूंजीकरण दोनों को 5 गुना बढ़ाया। यह रिकॉर्ड केवल एक ऐतिहासिक फुटनोट नहीं है, यह एक विशिष्ट और दोहराने योग्य कौशल सेट का प्रमाण है जिसे उन्होंने जीई में लाया है। यह नेतृत्व केवल एक शीर्षक से अधिक है। यह कंपनी के डीएनए में एक सिद्ध परिचालन दर्शन को स्थापित करने के बारे में है। डैना हेयर में क्लब डैना हेयर बिजनेस सिस्टम के माहिर थे जो लीन मैन्युफैक्चरिंग और निरंतर सुधार की विश्व प्रसिद्ध संस्कृति है। अब वह इस दर्शन का जी ब्रांडेड संस्करण, जिसे फ्लाइट डेक कहा जाता है, लागू कर रहे हैं। यह केवल एक कॉरपोरेट नारा नहीं है, यह दक्षता में सुधार के लिए मुख्य तंत्र है। इसका एक ठोस उदाहरण तब देखने को मिला जब लीप इंजन के एक मुख्य आपूर्तिकर्ता को उत्पादन में बाधाओं का सामना था। लीन सिद्धांतों को लागू करके टीम ने एक अनावश्यक हैंड फिनिशिंग चरण की पहचान कर उसे हटा दिया, जिससे कीमती समय और सामग्री की बचत हुई
और समस्या का समाधान हुआ। अक्षमता को जड़ से खत्म करने का यह प्रणालीगत दृष्टिकोण क्लब की रणनीति के लिए मौलिक है, जो मार्जिन और नकदी प्रवाह का विस्तार करने में मदद करता है, और यह केवल व्यक्तित्व पर आधारित टर्नअराउंड की तुलना में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। वित्तीय विश्लेषण का कोडिंग 10 वर्षों की टर्नअराउंड कहानी संदर्भ ही मुख्य है। 2 जीई की कहानी। जीई के वित्तीय आंकड़ों का अंतिम दशक विश्लेषण करने के लिए अतीत को वर्तमान से अलग करना आवश्यक है। 2015 से 2022 तक के आंकड़े पुराने कर्ज से भरे समूह को दर्शाते हैं, जिसमें जीई पावर जैसी संघर्षशील शाखाएं और जीई कैपिटल से भारी देनदारियां शामिल हैं। 2018 जैसे वर्षों में देखा गया आश्चर्यजनक शुद्ध आय घाटा, जब कंपनी ने 22.8 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान किया, इस विरासत संरचना का परिणाम है। 2023 से आगे का डेटा एक नई कहानी बताता है, एक केंद्रित पुनः प्राप्त कर रहा और अब स्वतंत्र एरोस्पेस व्यवसाय की। यह कथा है सहजता की ओर एक बड़े बदलाव और नई वित्तीय अनुशासन की। आय और लाभप्रदता का ट्रैजेक्टरी। आय का ट्रेंड स्पष्ट रूप से इन विक्रयों के प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें वार्षिक आय 100 अरब डॉलर से अधिक के शिखर से घटकर वर्तमान में लगभग 35 से 40 अरब डॉलर के बीच रह गई है। यह कोई टूटते हुए व्यवसाय का संकेत नहीं है, बल्कि गैर प्रमुख संपत्तियों को बेचने का परिणाम है। वास्तव में मुख्य एरोस्पेस व्यवसाय ने मजबूत रिकवरी दिखाई है, जिसमें 2023 में राजस्व में 21% की वृद्धि हुई है। कहानी का सबसे नाटकीय हिस्सा शुद्ध आय में बदलाव है। वर्षों की अरबों डॉलर की हानियों के बाद कंपनी ने मोड़ लिया। 2023 में 9.1 अरब डॉलर की शुद्ध आय पोस्ट की और 2024 में 6.5 अरब डॉलर की। यह लाभप्रदता मजबूत आधारभूत मैट्रिक्स में परिलक्षित होती है। कंपनी का हाल का शुद्ध लाभ मार्जिन 16-18% के बीच रहा है और इसकी इक्विटी पर रिटर्न असाधारण रूप से उच्च रहा है, कभी-कभी 30-40% से अधिक भी, जो दोनों ही उच्च गुणवत्ता कुशल व्यवसाय के संकेत हैं। द ग्रेट डिलीवरेजिंग। बैलेंस शीट परिवर्तन। टर्नअराउंड कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बैलेंस शीट का परिवर्तन है। जीई का आरण कम करना केवल वित्तीय सफाई नहीं है, यह एक रणनीतिक मुक्ति है। 1 दशक से अधिक समय तक कंपनी अपने आरण बोझ से बंधी हुई थी, जिसमें नकदी प्रवाह ब्याज भुगतान की सेवा के लिए निर्देशित था, न कि विकास में निवेश करने या शेयरधारकों को पूंजी वापस करने के लिए। कुल्प के नेतृत्व में कंपनी ने 100 अरब डॉलर से अधिक का ऋण चुका दिया है। कुल दीर्घकालिक ऋण 2017 में 134 अरब डॉलर से अधिक से घटकर आज 20 अरब डॉलर से कम हो गया है। इस ऋण मुक्ति ने कंपनी की जोखिम प्रोफाइल को मौलिक रूप से बदल दिया है और इसकी पूंजी आवंटन की क्षमता को खोल दिया है। ये कोई सैद्धांतिक लाभ नहीं है, इसने एक नई पूंजी आवंटन फ्रेमवर्क को सक्षम किया है, जिसमें कंपनी लगभग 70-75% उपलब्ध फंडों को लाभांश और पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को वापस करने की योजना बनाती है। केवल 2024 में जीई एरोस्पेस ने अपने शेयरधारकों को 6 अरब डॉलर से अधिक वापस किए, एक ऐसा कदम जो पुराने बैलेंस शीट के साथ असंभव होता। इस बदलाव से एक रक्षात्मक जीवन रक्षा पर केंद्रित कंपनी से एक आक्रामक विकास केंद्रित कंपनी में बदल जाना सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, जो वित्तीय विवरणों द्वारा बताई गई है। मूल्य निवेशक का दृष्टिकोण। बेंजामिन ग्राहम का मूल्यांकन। शेयर की कीमत का आकलन करने के लिए बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों का उपयोग करना उपयोगी है, जो मूल्य निवेश के पिता हैं। ग्राहम का मुख्य दर्शन था कि स्टॉक्स को सुरक्षा की मार्जिन के साथ खरीदें, बाजार को मूल्य का सही न्यायाधीश न मानते हुए, बल्कि इसे एक उन्मादी डिप्रेसिव व्यावसायिक भागीदार के रूप में देखें, जिसे मिस्टर मार्केट कहा जाता है। ग्राहम संख्या। रक्षात्मक निवेशकों के लिए एक सख्त परीक्षण। सबसे पहले ग्राहम संख्या का उपयोग करके एक त्वरित जांच। यह सूत्र रक्षात्मक निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि ऐसे स्टॉक्स की पहचान की जा सके जो आय और संपत्ति दोनों के आधार पर सस्ते हों। यह सूत्र 22.5 का वर्गमूल है, जिसे प्रति शेयर आय और प्रति शेयर बुक वैल्यू से गुणा किया जाता है, जो ग्राहम के विश्वास को दर्शाता है कि किसी स्टॉक का मूल्य आय PE अनुपात 15 से अधिक नहीं होना चाहिए और मूल्य बुक PB अनुपात
1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। तुलना करें तो हाल की स्टॉक कीमत लगभग 266 के आसपास है। यह परिणाम स्पष्ट है। ग्रैहम के सख्त मानदंडों के अनुसार एक रक्षात्मक स्टॉक के लिए जीई एरोस्पेस स्पष्ट रूप से अधिक मूल्यवान प्रतीत होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक खराब कंपनी है, बल्कि यह संकेत देता है कि गहरे मूल्य निवेशक वर्तमान कीमतों पर इसे छोड़ सकते हैं। आंतरिक मूल्य सूत्र। विकास कंपनी का मूल्यांकन। ग्रैहम ने विकास कंपनियों के आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए एक सूत्र भी विकसित किया, जिसे उन्होंने बाद में वर्तमान ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया। संशोधित सूत्र है वी ईप्सेस 6 8 प्लव एक्स 4.4। यहाँ वी आंतरिक मूल्य है, ईपीएस पिछली बार 12 महीने की आय प्रति शेयर है, जी अपेक्षित दीर्घकालिक विकास दर है, 8.5 ग्रैहम का बेस पीई है बिना विकास वाली कंपनी के लिए, 4.4 उच्च श्रेणी की कॉरपोरेट बांडों का ऐतिहासिक औसत यील्ड है और वाई वर्तमान एएए कॉरपोरेट बांडों पर यील्ड है। इस गणना के इनपुट हैं ईपीएस, टीटीएम 7.06, बेसा ग वृद्धि दर। यह सबसे अधिक व्यक्तिपरक चर है, जबकि कुछ विश्लेषक दीर्घकालिक वृद्धि को 15.8% तक उच्च मानते हैं। एक अधिक सतर्क अनुमान 8.2% प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा, ताकि सुरक्षा की मार्जिन बनी रहे, जो अन्य बाजार अनुमानों के अनुरूप है। वाई वर्तमान एएए बॉन्ड यील्ड। मूडीज के अनुभवी एएए कॉर्पोरेट बॉन्ड पर वर्तमान यील्ड लगभग 5.4% है। इन संख्याओं को सूत्र में डालते हुए वी साइप 5.47 डिक्स 8.5 एट 4 8 123 ग्राम के सतर्क विकास सूत्र के आधार पर जीई एरोस्पेस का आंतरिक मूल्य लगभग 143 प्रति शेयर है। यह भी संकेत देता है कि स्टॉक अपनी गणना की गई आंतरिक कीमत से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। गृह मूल्यांकन और वर्तमान बाजार कीमत के बीच यह स्पष्ट अंतर निवेश दर्शन के बीच एक मौलिक संघर्ष को उजागर करता है। गृह के मॉडल मात्रात्मक और पिछड़े दृष्टिकोण वाले हैं, जो ऐतिहासिक आय और मूर्त संपत्तियों पर जोर देते हैं। वे तकनीकी नेतृत्व, ब्रांड प्रतिष्ठा और सबसे महत्वपूर्ण जीई के विशाल लॉक इन सेवाओं की बैकलॉग, जो 170 अरब डॉलर से अधिक है, जैसी अमूर्त संपत्तियों का सही मूल्यांकन करने में संघर्ष करते हैं। एक मूल्यवान संपत्ति जिसे बैलेंस शीट पर पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। आधुनिक विश्लेषक और बाजार इसके विपरीत जीई एरोस्पेस को उसकी विस्तृत आर्थिक खाई की गुणवत्ता, उसकी उच्च मार्जिन सेवाओं की आय की भविष्यवाणी की क्षमता और उसके भविष्य की विकास संभावनाओं के आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं। वे इस गुणवत्ता के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं, जिसे ग्रह के सूत्र दंडित करते हैं। इसलिए एक निवेशक का जीई के मूल्य के बारे में निष्कर्ष पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस दर्शन का पालन करता है। बुल केस। एक प्रमुख बाजार स्थिति और व्यापक सुरक्षा कवच। जीई एरोस्पेस का लगभग 24,000 वाणिज्यिक और 26,000 सैन्य इंजन का स्थापित आधार है। यह विशाल वैश्विक बेड़ा किसी भी संभावित प्रतियोगी के लिए प्रवेश में भारी बाधाएं उत्पन्न करता है। 2. रेजर और ब्लेड मॉडल। कंपनी की लगभग 70% आय उच्च मार्जिन आवर्ती सेवाओं से आती है। जब कोई एयरलाइन इंजन रेजर खरीदती है, तो वह प्रभावी रूप से जीई की सेवाओं, पुर्जों और ओवरहॉल्स ब्लेड में दशकों तक फंसी रहती है। यह व्यापार मॉडल अत्यधिक पूर्वानुमानित और लाभकारी दीर्घकालिक नकदी प्रवाह प्रदान करता है। 3. वित्तीय किला। बैलेंस शीट का परिवर्तन हो चुका है, अब आरण नियंत्रित स्तर पर है। कंपनी एक नकद सृजन मशीन है, जो 2025 तक 8.5 बिलियन से अधिक मुक्त नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है। 4. सिद्ध नेतृत्व और निष्पादन। लैरी क्लब का फ्लाइट डेक लीन ऑपरेटिंग मॉडल पहले ही दक्षता बढ़ाने और व्यापार में लाभ मार्जिन का विस्तार करने में प्रभावी साबित हो रहा है। 5. भारी बैकलॉग और उद्योग की अनुकूलता। कंपनी के पास 170 अरब डॉलर से अधिक की सेवाओं का बैकलॉग है। वैश्विक हवाई यातायात अगले 20 वर्षों में दोगुना होने की उम्मीद है, इसलिए नए इंजन और आफ्टरमार्केट सेवाओं की दीर्घकालिक मांग सुरक्षित है। यह दृष्टिकोण अत्यधिक सकारात्मक विश्लेषक भावना द्वारा समर्थित है। बियर केस। 1. ऊंचा मूल्यांकन। स्टॉक का पीई अनुपात 38 से अधिक और मूल्य से पुस्तक अनुपात 14 से अधिक है। ग्रैहम विश्लेषण इस प्रीमियम मूल्यांकन की पुष्टि करता है।
बाजार ने पहले ही वर्षों की पूर्ण निष्पादन को मूल्यांकित कर लिया हो सकता है, जिससे त्रुटि या निराशा के लिए बहुत कम जगह बची है। 2. निष्पादन और आपूर्ति श्रृंखला का जोखिम। हवाई यात्रा की बढ़ती मांग पूरे एरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला पर महत्वपूर्ण दबाव डाल रही है। इंजन समय पर न देने में असफलता मुख्य ग्राहकों जैसे बोइंग और एयरबस को निराश कर सकती है, जिससे विकास में बाधा आ सकती है। 3. आपदा डिजाइन जोखिम। दूरस्थ होने के बावजूद एक प्रमुख इंजन डिजाइन में प्रणालीगत दोष वित्तीय रूप से विनाशकारी हो सकता है। प्रतिस्पर्धी प्रैट एंड विटनी के साथ देखे गए उदाहरण के अनुसार ऐसी समस्या से रिकॉल और मरम्मत के लिए अरबों डॉलर का खर्च आ सकता है। चूंकि जीई अपने दीर्घकालिक सेवा अनुबंधों पर अधिकांश वित्तीय जोखिम लेता है, इसलिए ऐसी घटना का प्रभाव बहुत बड़ा होगा। 4. तीव्र प्रतिस्पर्धा। जबकि जीई लगभग एक दूसरे के साथ वर्चस्व में है, यह आरटीएक्स के प्रैट एंड विटनी, रोल्स रॉयस और सफरन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करता है। अधिक कुशल और टिकाऊ विमान इंजन की अगली पीढ़ी विकसित करने की लड़ाई एक उच्च दांव अरबों डॉलर का मामला है। महत्वपूर्ण जांचें, शासन और वैश्विक स्थिति, पिछले विवादों पर स्पष्टता। जीई के इतिहास को देखने वाले निवेशकों को विरासत से जुड़ी समस्याएं मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण था एक शेयरधारक मुकदमा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुरानी जीई ने 2017 में अपने पावर और बीमा विभागों की वित्तीय स्थिति के बारे में निवेशकों को गुमराह किया। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह मुकदमा जनवरी 2025 में 362.5 मिलियन में सुलझा लिया गया था और यह पूरी तरह से उन व्यवसाय खंडों से संबंधित है जो अब जीई एरोस्पेस का हिस्सा नहीं है। जबकि यह पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग के महत्व की याद दिलाता है, यह पूर्व समूह की एक हल्की ऐतिहासिक समस्या है। हाल ही में कंपनी ने अपने एक वर्मोंट सुविधा में लिंग आधारित भर्ती भेदभाव के आरोपों को $433,000 में सुलझाया है, जो उसकी चल रही कॉरपोरेट गवर्नेंस का हिस्सा है। एक वैश्विक शक्ति बाजार स्थिति। जीई एरोस्पेस का वैश्विक विमान इंजन बाजार में नेतृत्व स्थिति असंदिग्ध है। उद्योग प्रभावी रूप से एक ओलिगोपोली है, जिसमें जीई और कुछ अन्य प्रमुख खिलाड़ी इस क्षेत्र पर हावी हैं। इस प्रभुत्व का एक आधार है सीएफएम इंटरनेशनल, जो फ्रांस के सैफ्रान के साथ इसकी 50-50 संयुक्त उद्यम है। यह साझेदारी लीप इंजन परिवार का उत्पादन करती है, जो बोइंग 737 मैक्स के लिए एकमात्र इंजन विकल्प है और एयरबस A320 नियो के लिए 2 विकल्पों में से एक है। ये दोनों विमान मॉडल वैश्विक विमानन के कार्यवाहक हैं, जिससे सीएफएम संयुक्त उद्यम जीई की बाजार शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाता है। निष्कर्ष और अस्वीकरण विश्लेषण का संश्लेषण। तो जीई एरोस्पेस पर अंतिम निर्णय क्या है? विश्लेषण एक ऐसी कंपनी को दर्शाता है जिसमें 2 स्पष्ट कहानियां हैं। एक ओर एक विश्व स्तरीय औद्योगिक चैंपियन है, जिसके पास लगभग अजेय प्रतिस्पर्धात्मक खाई, किले जैसी बैलेंस शीट, विशाल बैकलॉग और परिचालन उत्कृष्टता को चलाने वाली ए लिस्ट नेतृत्व है। मौलिक व्यवसाय निस्संदेह असाधारण है। दूसरी ओर एक ऐसी स्टॉक है जो पारंपरिक मूल्य मीट्रिक जैसे बेंजामिन ग्राहम सूत्र के अनुसार महत्वपूर्ण रूप से अधिक मूल्यवान प्रतीत होती है। बाजार इस कंपनी को लगभग परफेक्शन के लिए मूल्यांकित कर रहा है, उसे उस अद्भुत टर्नअराउंड कहानी के लिए इनाम दे रहा है जो अब मुख्य रूप से पूरी हो चुकी है। अंतिम तटस्थ स्थिति। अंत में आज जीई में निवेश करना एक ऐसी बाजी है कि इसकी वाइडमूट और लैरी क्लब के तहत इसकी निष्पादन इसकी प्रीमियम कीमत टैग को उचित ठहराते हैं। यह एक क्लासिक मामला है, एक अद्भुत कंपनी का, जो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, एक अद्भुत कीमत पर। निष्कर्ष, व्यक्ति के अपने निवेश दर्शन और मूल्यांकन जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करेगा। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही इस तरह की शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ईपीके कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है।
अधिक जानकारी या अपने व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी पर हमसे संपर्क करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।